हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस एक्सरसाइज के लिए, वो हर एक्सरसाइज के लिए एक इंट्रोडक्शन सबका इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप बेसिकली हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेसिकली आपको क्या सिर्फ क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। आपको 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये रहा 140, जो एलसीएम लेते हैं ना सेम उसी तरीके से करना है आपको। बस याद रखना जिससे भी आप डिवाइड करो, जो यहाँ पे नंबर लेते हैं ना, यहाँ पे वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो उसको 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कर दो भाई। 70 दोबारा 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, फिर कर दो। अब 2 से हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है नहीं, अब ये सीधा 5 से हो रहा है बेटा, तो 5 से कर दो 7 बार में, और 7 7 की टेबल में आता है 1 बार में। ठीक है ना, प्राइम यहाँ पे हमें क्या लेने होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर होता है 3, 3 में आता नहीं था इसलिए हमने सीधा 5 लिया, फिर 7 लिया। और प्राइम नंबर एक बार मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद की टेबल में आते हैं, 1 और बेटा खुद की टेबल में आते हैं। जैसे 5 है, 1 की और खुद की टेबल में आता है ना, और किसी में तो नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम 6 लेते, ये 1 के में आता है, 2 के में आता है, ये 3 के में आता है और 6 के में भी आता है। लेकिन मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 के और खुद के टेबल में है और किसी में नहीं आए, तो इसका मतलब 6 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और 5 प्राइम नंबर है। तो इसको कौन सा नंबर कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो 1 और खुद के अलावा और में भी आए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो 140 का कुछ हमने इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाला, तो क्या क्या आया बेटा, 2 इंटू 2 टू टाइम्स है, तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको प्राइम फैक्टर करना है 156 का, तो कर देते हैं भाई इसको भी इसी तरह से। 2 की टेबल में 14 7 बार में और 16 फिर 8 बार में, तो आया ये 78। अच्छा, मैं बिना डिवाइड करे डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, सो देखो 2 की टेबल में 15 आता है नहीं, इससे छोटा आता है 14 कितनी बार में, 7 बार में। तो 14 आया 7 बार में, 1 कैरी बचा है, माइंड में सोच लो, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अब 156 को डिवाइड करते, 2 की टेबल में 15 आता नहीं है, 14 आता है 7 बार में, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 1। फिर हम इस 6 को यहाँ कैरी करते, यहाँ उठाते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को मैं माइंड में करो आप लोग, टेंथ क्लास में आ चुके तो आपको ये माइंड में सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 की टेबल में 156 कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 15 लिया, 15 नहीं आता, 15 से छोटा आता है 14 7 बार में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। बचा क्या, रिमाइंडर 1, क्योंकि 14 है और ये 15 है तो 1 बचा। फिर यहाँ पर 6 है, तो 1 और 6 बन गया 16, और 16 2 की टेबल में आता है 8 बार में, तो इस तरह से यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। सेम ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में 7 आता है नहीं, 6 आता है 3 बार में, तो रिमाइंडर बचेगा कितना बेटा, 6 आता है ना, तो 7 में से 1, तो रिमाइंडर बचा 1, 1 और 8 18, 18 आता है 2 की टेबल में 9 बार में। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, कैसे पता चला, हमने पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल्स, कि भाई कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा 3 से होता है, कौन सा 4 से होता है, कौन सा 5 से होता है ना। नहीं पढ़ा है तो बेटा एक बार जाओ यूट्यूब पे सर्च मारो, मिल जाएंगे आपको वीडियो, एक बार सारे डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो। आपको मैं 2 का बता देता हूँ, अगर लास्ट के नंबर 0 2 4 6 8 है, क्या है 0 2 4 6 8, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 3 का कैसे चेक करते हैं, जो नंबर है उनकी डिजिट को ऐड कर लो, उनकी डिजिट को क्या कर लो, ऐड कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जैसे 39 है, इसकी डिजिट है 3 और 9, तो 3 प्लस 9 करो, कितना आया 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 39 3 की टेबल में जाएगा। अगर ये 12
3 की टेबल में नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब 39 भी 3 की टेबल से नहीं कटता। ठीक है, तो ये 3 की टेबल में आया बेटा 13 बार में, और 13 एक प्राइम नंबर खुद ही है, तो इसलिए सीधा 13 से 13 1 बार में। तो यहाँ पे 156 के प्राइम नंबर्स आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जो होता है बेटा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट स्लाइड पे 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें 3825। देखो ये 2 से तो बेटा जाएगा नहीं, बिकॉज ऑफ लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। वाओ, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 18, और 18 3 की टेबल में आता है। तो ये 3 की टेबल में 3 1 बार में, 8 आता नहीं है, 6 आता है 2 बार में, 8 में से 6 दिया 2, तो 2 कैरी बचेगा, 2 और 2 जाएगा 22, 22 आता नहीं है, 21 7 बार में, फिर बचेगा 1 कैरी, 1 और 5 15 5 बार में। देखो बेटा जो चीज मैं कर रहा हूँ इसकी ना प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, आप भी फिर बिना डिवाइड करे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है हमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो डिस्क मत लेना, डिवाइड करके देख लेना आप इस तरह से। ठीक है, आपका 1275 ही आएगा। और मेरे हिसाब से आपको ऐसे डायरेक्टली करो, बिकॉज ऑफ 10th क्लास में आ चुके हो, बड़े हो चुके हो भाई अब। ठीक है, और ये चीज आपको आ जाएगी, धीरे धीरे करके आएगी, प्रैक्टिस करते रहो। अपने आप को खुद क्वेश्चन दे दो 10 सॉल्व कर लो, अगले दिन आए फिर दोबारा 5 और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका यूज टू में हो गया, यूज टू में हो जाओगे आप, जानो आप खुद ये सब कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी इस तरह से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो 3 की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, सेम तरीके से 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। भाई ये भी दोबारा 3 की टेबल में जाएगा क्योंकि 15 3 से कट रहा है। तो 3 की टेबल में 12 आया 4 बार में, 7 तो आता नहीं है, 6 आता है 2 बार में, फिर 1 कैरी बचेगा, 1 और 5 15, 15 आ गया 5 बार में। अब ये देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना तो प्राइम नंबर्स लेंगे। 5, हाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 और 5 होता है, ये डिविजिबिलिटी रूल है 5 का, अगर लास्ट में क्या है बेटा 0 और 5 तो वही नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 40 आया 8 बार में, फिर 25 आया 5 बार में, फिर ये दोबारा 5 की टेबल में जाएगा बेटा 135 7 बार में, और 17 बेटा खुद प्राइम नंबर है, तो 17 17 1 जा 17। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, इंटू में 7। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5005। सेम तरीके से अब देखो 5005 है तो 5 + 5 10, 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 भी नहीं है तो 2 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा बेटा 5 से। किससे जाएगा? सीधा 5 से। 5 के टेबल में 5 1 बार में, ये दोनों जीरो एज इट इज, 5 के टेबल में 5 1 बार में, तो ये आया आपका 1001। अब ये किससे जाएगा? अब देखो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 7, तो एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, ये जाएगा नहीं जाएगा, है ना। 7 आया 1 बार में, 30, 28 4 बार में, 2 21 3 बार में, बिल्कुल भाई ये 7 की टेबल में जा रहा है बेटा 143 बार में। ठीक है, तो 7 की टेबल में आया 143 बार में। अब 143 किस टेबल में जाएगा? 7 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 14 आया 2 बार में, फिर 3 बचेगा कैरी रिमाइंडर, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, पूरा कटना चाहिए। तो 7 के बाद प्राइम नंबर होता है 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। तो 11 से चेक करते हैं एक बार, क्या 143 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये वैसे हो रहा है बेटा, साफ साफ दिख रहा है। 11 1 बार में, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 यहाँ उतार देंगे, 33 आया 3 बार में, तो ये 11 की टेबल में 13 बार में, और 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 13 की टेबल में 13 1 बार में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 5 7 11 और
13। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसी के साथ अपना नेक्स्ट पार्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये 7429। देखो बेटा ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 + 4 11, 11 और 2 और 13, 13 और 9 22। तो ये भाई 3 से भी नहीं जाएगा। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है बेटा? 9 है, 0 और 5 होना चाहिए था। 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद होता है प्राइम नंबर 11। 11 से एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। 66 6 बार में, 8 बचा। 76 77 7 बार में, 5 बचा। 55 रिमाइंडर बेटा 4 बच रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से भी नहीं जाएगा। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 12 नहीं होता, 13 होता है। एक इसको 13 से चेक करते हैं। 13 5 ज़ा 65, 13 5 ज़ा 65, 5 बार में माइनस करते हैं तो बचेगा 9, 9 और 2 91, सॉरी 92, 91 आता है फिर 7 बार में 13 की टेबल में। यहाँ बचा 1 और ये 19, फिर 13 1 बार में, यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है बेटा 6, तो इसका मतलब ये 13 से भी नहीं जाएगा। फिर 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 भी नहीं होता, 17 होता है प्राइम नंबर। फिर अब 17 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 17 की टेबल में 74 नहीं आता। 74 से छोटा आता है हमारा कितना? 68, 4 बार में। अब माइनस करते हैं तो बचा 6, 6 और 2 62, 62 से छोटा 51 आता है बेटा 3 बार में। माइनस करेंगे तो 11 बचा, 9 यहाँ उतारा हमने, 119। 17 की टेबल में 119 आता है हमारा 7 बार में। तो भाई ये 17 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ लिखो 17 और कितना आया? 437। अब ये 17 से देखो 437 जाएगा, है ना? तो इसको हटा देते हैं फटाफट से यहाँ से। अब 437 लिखते हैं। 17 2 ज़ा 34, 2 बार में। 113 में से 4 गया, 9 और ये 97। 17 की टेल में 97 नहीं आता, तो इसका मतलब भाई ये 17 से नहीं जा रहा। 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? 18 नहीं होता, 19 होता है। अब इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं। 19 2 ज़ा 38, 2 बार में, माइनस करा बचा 5 और ये 7, ये जा रहा है, तो 19 की टेल 57 आता है 3 बार में। और ये कितनी बार में आया बेटा? 23 बार में। और 23 एक प्राइम नंबर खुद है, तो इसलिए 23 से ही डिवाइड करा इसको हमने, जो आया 1। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM is equal to LCM into SCF equal to product of two numbers। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं आपके। कह रहा है इसके आपको जो भी पार्ट्स हैं इसमें LCM और SCF निकालना है, देन उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि LCM into SCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। इस फॉर्मूले का यूज करके वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग? 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का निकालते हैं पहले। 2 की टेल में 13 बार में और 13 1 बार में, तो यह आया बेटा 2 इंटू 13। अब 19 1 का निकालते हैं। 7 की टेल में 13 बार में और 13 की टेल में ये 1 बार में, तो यह आया आपका 7 इंटू 30। ओके, अब निकालते हैं इसका हम SCF और LCM। SCF और LCM क्या हो गया इसको? ओके, SCF और LCM। तो बेटा SCF मैंने कैसे बताया था आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, जो हमने प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, है ना। उसके बाद क्या करना है? उसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। कॉमन है इसमें 13, कॉमन क्या है? 13। अब जो कॉमन है उसमें देखना है सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है। दोनों की 1 1 ही है, तो लोवेस्ट पावर 1 ही हुई, तो इसका मतलब 30 इज अ SCF। ठीक है, LCM कैसे निकालते थे? जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर वाला
वो जो कॉमन नहीं है उनको सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। कैसे निकालना है, जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर वाला और जो सिंगल पीस है जिसका कोई कॉमन नहीं है उन सबको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ गया। तो 13 कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 13 हो गया एक। तो 2 और कहीं है, नहीं है तो 2 भी ले लेंगे। 7 और कहीं है कंपेयर करने के लिए, नहीं है तो वो 7 भी ले लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 टू ज़ा 26 और 26 को 7 से कर देते हैं, 7 6 42 का 4, 7 14, 14 और 4 18। तो ये आ गया आपका बेटा 182 एलसीएम। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई कैसे करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है उन दोनों नंबर्स के। ए और बी क्या है बेटा, वो दोनों नंबर्स हैं। हाँ, तो वेरीफाई करते थे भाई। एलसीएम है हमारा कितना 13, एचसीएफ कितना आया 182, ए कितना है बेटा 26 और बी कितना है बेटा 91। हाँ, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 182 से और 26 को 91 से। 182 को करेंगे 13 से, 3 2 6, 8 24 का 2 और ये 5, 2 8 1 6 6 13 का 1 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब 26 को 91 से करते हैं, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। तो आया 6 6 13 का 1 2, 2 3 6 6। तो भाई गौर से देखो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ये लिखोगे आप, एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। एल एच एस क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, और आर एच एस क्या होता है, ये राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यही तो हमें वेरीफाई करना था और ये वेरीफाई हो गया। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 510 और 92 को सेम वही पैटर्न एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, प्राइम फैक्टर निकालना। 510 और 92 का निकालते हैं पहले। 510 तो ये भाई पहले 2 से जाएगा, 2 टेल में 5 आता नहीं है, 4 आता है 2 बार में, फिर ये 10 5 बार में और ये भी 5 बार में। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 24 8 बार में, 15 5 बार में। अब ये 5 से जाएगा 1 बार में और ये 7 बार में, और ये 17 की टेल में 1 बार में। तो 510 का फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी तरह से बेटा हम 92 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 2 की टेल में जाएगा ये 4 और ये 6, 23 और 23 तो और किसी टेबल में नहीं आएगा और खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो ये आया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 23 और 2 2 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। खत्म, प्राइम फैक्टर खत्म हमारा। अब निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो जो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद कॉमन देखो, कॉमन है भाई 2 सिर्फ ओनली। अब जो कॉमन है उसमें लोवेस्ट पावर किसकी है, 2 का स्क्वायर या 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो एचसीएफ हुआ 2 की पावर 1 जो होता है 2। तो एचसीएफ हो गया बेटा इसका 2। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट पावर वाले सारे में लेने होते हैं, है ना उसमें। तो देखो कॉमन क्या है यहाँ पे 2, 2 में किसकी पावर हाईएस्ट है, 2 के स्क्वायर की। और मैंने बताया था जो सिंगल होता है उसको तो लेना ही लेना होता है। जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, और जो सिंगल है जो कॉमन नहीं है उन सबको भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है 3 5 17 और 23। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और ये 23। अब 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0, 17 6 जा कितना होता है बेटा 90, 102, 102। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम 23 से। अब बेटा 1020 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 से। 3 को 0 से करा 0, 3 2 6, 3 को 0 से करा 0, 3 को 1 से करा 3, 2 को 0 से करा 0, 2 को 2 से करा 4, 2 को 1 से करा नहीं, 2 को 0 से करा 0 और 2 को 1 से करा 2, 0 6 4 3 2।
तो यह आया बेटा आपका 23,460। तो ये आ गया बेटा आपका एलसीएम। अब करते हैं हम लोग इसका क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो एचसीएफ आया हमारा 2, एलसीएम आया हमारा 23,460, और ए और बी वो नंबर्स हैं बेटा 510 और 92। अब 2 को पहले 23,460 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 6 से करेंगे 12 का 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 है तो 1 कैरी था तो 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यह 46,920। अब करते हैं बेटा 510 को 92 से मल्टीप्लाई, यहां कर लेते हैं हम लोग। 2 को 0 से करा 0, 2 को 1 से करा 2, 2 को 10 से करा 5 से करा 10, 9 को 0 से करा 0, 9 को 1 से करा 9, 9 को 5 से करा 45, 02964, तो आ गया 46920। सेम आया ना, एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। इसका मतलब हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अब है हमारे दो नंबर 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। ये हमारा 2 से जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लास्ट में 6 है तो 2 की टेल में 1 बार में, 12 6 बार में, फिर 16 8 बार में, फिर दोबारा 2 से जाएगा 84 बार में, फिर दोबारा 2 से जाएगा 42 बार में, फिर दोबारा 2 से जाएगा 21 बार में। अब 2 से ही नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 बार में, फिर ये 7 से जाएगा 1 बार में। तो यह आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 टाइम्स 2, तो 2 की पावर 4 और 3 इंटू 7, तो ये हो गया बेटा इसके प्राइम फैक्टर। अब निकालते हैं प्राइम फैक्टर 54 के। 2 की टेल में आया हमारा 2 7 27, फिर ये 3 की टेल में 9 बार में, फिर 3 की टेल में 3 बार में, फिर 3 की टेल में ये 1 बार में। तो 54 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 की क्यूब। तो अब हो गया हमारा काम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। अब निकालेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो, उसके बाद कॉमन देखो। तो प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, कॉमन है बेटा 2 और 3, कॉमन क्या है 2 और 3। अब एचसीएफ में कॉमन देखने के बाद क्या देखना होता है आपको, सबसे कम पावर किसकी है, कम पावर किसकी बेटा, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 है, तो कम पावर 2 की पावर 1 मीन्स 2। 3 भी कॉमन है ना, तो कम पावर किसके, 3 क्यूब या 3 की, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी कॉमन है सारे लेने होते हैं, ठीक है ना, और लेकिन लोवेस्ट पावर वाले, स्मॉलेस्ट पावर। तो ये आ गया 2 और 3, और मल्टीप्लाई करके एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट पावर वाले सारे पिक कर लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 कॉमन है, 2 में सबसे हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 की, 3 भी कॉमन है, 3 में है 3 की पावर 3 की, और मैंने कहा था जो कॉमन नहीं होता उसको तो मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो उसको मल्टीप्लाई 7। 2 की पावर 4 होता है बेटा 16, 3 की पावर 3 होता है बेटा 27, और इनटू में ये 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 16 को करते हैं पहले 27 से, 7 6 42 का 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 6 12 का 1 और ये 3, तो 2 3 4, 432 आया। अब 432 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 जा 14 का 1, 21 का 2 का 2, 7 28 30, तो ये आ गया बेटा आपका 3024। एलसीएम कितना आ गया इसका 3024। तो ये आ गया बेटा इसका एचसीएफ और एलसीएम। अब बचा इसका हमारा काम क्या लास्ट, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई के लिए क्या करना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है इन दोनों नंबर्स के। तो एलसीएम निकाला बेटा हमने 6, एचसीएफ निकाला बेटा हमने 3024, और वो दोनों नंबर ए और बी क्या हैं 336 और 54। अब 6 को 3024 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 4 से करेंगे, 6 4 जा 24 का 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 कैरी था तो 14,
तो ये 1 आ गया और 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 18,144। अब करेंगे बेटा 336 को 54 से मल्टीप्लाई, 336 को 54 से मल्टीप्लाई, 4 6 ज़ा 24 का 2 कैरी, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 1, 4 तिया 12, एक पहले से कैरी था तो 13, 6 पंजे 30 का 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18 का 1, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 11 का 1 और ये 8 1, तो ये भी आ गया बेटा 18144। तो इसका मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है ना। अगर हमारा वेरिफिकेशन इक्वल आ रहा है ये दोनों एलएचएस आरएचएस, तो इसका मतलब हमने एचसीएफ एलसीएम सही निकाला है। अगर गलत आ रहा है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझ जाना हमने कहीं ना कहीं गलती करी है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। ये दोनों इक्वल आ गया और ये हो गया हमारा वेरीफाई। इसी के साथ बेटा ये वीडियो तो हमारी कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपको भी ज्यादा बोझ ना लगे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देख के। ठीक है।